5 सेंटीमीटर से कम के जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो अमूमन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, और जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है तो उनका साइज़ ना तो बढ़ता है बट रादर कम होना शुरू हो जाता है और वो इतने विजिबल नहीं रहते। जहाँ तक लोकेशन का ताल्लुक है तो वैसे तो कहीं पे भी जो फाइब्रॉइड्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो फाइब्रॉइड्स आपके लोअर सेगमेंट में होते हैं यानी निचले हिस्से में होते हैं वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करते हैं इस सिलसिले में कि वो नॉर्मल डिलीवरी फिर पॉसिबल नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स और प्रेगनेंसी के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हम फाइब्रॉइड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि फाइब्रॉइड्स क्या चीज़ होती है। फाइब्रॉइड्स बेसिकली बच्चेदानी की रसौली का नाम है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन फाइब्रॉइड्स के साथ बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी होना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे कोई इंटरनल वाले फाइब्रॉइड्स होते हैं जिसको सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड कहते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेगनेंसी होना मुमकिन है। अब कौन से ऐसे फाइब्रॉइड्स हैं जिनके साथ प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या अगर फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेगनेंसी हो गई है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं और पेशेंट को हम क्या क्या एहतियात जो हैं वो बताते हैं। आज इस वीडियो में हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है, अगर आपको फाइब्रॉइड्स का ऑलरेडी पता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप डॉक्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करें। और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के चेकअप के लिए आते हैं और उस वक्त फाइब्रॉइड्स जो हैं वो डायग्नोज हो रहे होते हैं, यानी कुछ फाइब्रॉइड्स वो होते हैं जो ऑलरेडी सिम्टम्स दे रहे होते हैं और जिनका हमें ऑलरेडी पता होता है, और कुछ फाइब्रॉइड्स वो होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर डायग्नोज हो रहे होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो एक तो फाइब्रॉइड की लोकेशन है कि फाइब्रॉइड किस जगह पर मौजूद है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि फाइब्रॉइड का साइज़ क्या है। 5 सेंटीमीटर से कम के जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो अमूमन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, और जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है तो उनका साइज़ ना तो बढ़ता है बट रादर कम होना शुरू हो जाता है और वो इतने विजिबल नहीं रहते। कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि चूँकि प्रेगनेंसी में यूट्रस को ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आना शुरू हो जाता है बेबी की ग्रोथ के लिए, वो उस तरह से फाइब्रॉइड्स को भी ग्रो करना शुरू हो जाता है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी जिस तरह से प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है फाइब्रॉइड भी उसी हिसाब से ग्रो करना शुरू हो जाता है, और ये अमूमन पहले 2 ट्राइमेस्टर्स में होता है। अगर पहले 2 ट्राइमेस्टर्स में आपके फाइब्रॉइड का साइज़ ग्रो नहीं किया तो ज़्यादा चांसेस है कि आगे जाके भी ग्रो नहीं करेगा। जहाँ तक लोकेशन का ताल्लुक है तो वैसे तो कहीं पे भी जो फाइब्रॉइड्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो फाइब्रॉइड्स आपके लोअर सेगमेंट में होते हैं यानी निचले हिस्से में होते हैं वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करते हैं इस सिलसिले में कि वो नॉर्मल डिलीवरी फिर पॉसिबल नहीं होती है, और वहाँ पे वो बच्चे की हेड की जगह वो फाइब्रॉइड मौजूद होता है। स्पेशली अगर वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा फाइब्रॉइड है या 5 to 5 सेंटीमीटर तक का फाइब्रॉइड है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो बच्चे के हेड को पेल्विक कैविटी में नीचे एंटर ही नहीं होने देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकते हैं? जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं वो पेन है। जो पेशेंट फाइब्रॉइड्स के साथ होते हैं, स्पेशली जिनके फाइब्रॉइड्स में चेंज आना शुरू होती है, साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है या डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, ऐसे फाइब्रॉइड्स वो होते हैं जो कि पेशेंट जिसकी वजह से बहुत सख्त तकलीफ़ में रहता है, पेन में रहता है, और इसका हल जो होता है वो सिंपल रेस्ट होता है। समटाइम्स हम प्रोजेस्टेरॉन्स दे देते हैं, और तीसरा हम ये कहते हैं कि उसको कोई पेन किलर्स वगैरह दे देते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें हम उसको, या बहुत ज़्यादा कह लें कि आराम हम उसको नहीं दे पाते, चूँकि वो फाइब्रॉइड की वजह से चेंजेस आ रही होती हैं और प्रेगनेंसी और फाइब्रॉइड चूँकि साथ साथ चल रहे होते हैं, तो इसका कोई और हल हमारे पास नहीं होता सिवाय कि हम रेस्ट और एनर्जीज से उसको पेन किलर्स वगैरह दे देते हैं, या हम इसको रीएश्योर कर रहे होते हैं कि चूँकि बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है तो प्रेगनेंसी मोस्ट लाइकली आगे चल जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम्स फाइब्रॉइड क्रिएट कर सकते हैं वो मिसकैरेजेस हैं, यानी अगर फाइब्रॉइड की लोकेशन ऐसी है कि वो कैविटी के अंदर हैं तो वो प्रेगनेंसी को ग्रो नहीं होने देते और वक्त से पहले ज़ाया हो जाती है, वक्त से पहले डिलीवरी है, प्री टर्म लेबर है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तीसरा, प्लेसेंटा की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर प्लेसेंटा फाइब्रॉइड के ऊपर है तो वो डिटैच हो सकता है, जिसे प्लेसेंटल अब्रप्शन कहते हैं, या प्लेसेंटा बुरी तरह से अटैच्ड भी हो सकता है, जिसकी वजह से फिर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। यानी अगर आपको फाइब्रॉइड्स हैं तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी जो है वो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसे पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहा जाता है। चूँकि ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो यूट्रस को इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होने दे रहे होते हैं,
ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा मेल प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, यानी बच्चा उल्टा हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स भी फाइब्रॉइड्स के साथ हो सकती हैं। वाटर बैग भी लीक हो सकता है, जिसकी वजह से अगेन अर्ली डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो फाइब्रॉइड्स के साथ हैं, लेकिन लकीली जो है इन प्रॉब्लम्स का, जिसका मैंने बाद में जिक्र किया, इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। जो मेन 2 प्रॉब्लम्स फाइब्रॉइड के साथ होती हैं वो एक तो पेन है, और दूसरा ये है कि अगर फाइब्रॉइड निचले सेगमेंट में है तो उसमें सिजेरियन सेक्शन का चांसेस ज़ाहिर है हाई हो जाते हैं। और तीसरा ये कि अगर मेल प्रेजेंटेशन है तो अगेन जो है, यानी बच्चा उल्टा है या टेढ़ा है, तो अगेन सिजेरियन सेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। मैनेजमेंट मैंने आपको बता दी है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हमारे फाइब्रॉइड्स हैं तो क्या आप सिजेरियन सेक्शन के साथ ये रसौलियाँ भी निकाल देंगी? तो इसका जवाब है नहीं। अमूमन देखा गया है कि जब हम रसौलियाँ साथ निकालने की कोशिश करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इस वक्त जो आपका यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा उसमें ब्लड फ्लो जा रहा है बेबी की वजह से, तो इस वक्त फाइब्रॉइड्स को नहीं छेड़ा जाता। कुछ बहुत ऐसे कम फाइब्रॉइड्स हैं जिससे हम निकाल सकते हैं, जैसे कि जो बिल्कुल किसी बिल्कुल अलहदा से है और बहुत छोटी सी स्टॉक के साथ यूट्रस के साथ अटैच हो, जिसे सबसिरोजल कहा जाता है, पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स कहते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। या कुछ ऐसे फाइब्रॉइड्स जो कि आपकी इंसिजन लाइन में आ जाते हैं, जैसे आपने जब यूट्रस का उनको ओपन किया है बेबी निकालने के लिए तो वो उसमें प्रोजेक्ट कर रहे होते, तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जानबूझकर फाइब्रॉइड्स को ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन जो है वो ना छेड़ा जाए। अगर हमने फाइब्रॉइड्स निकालने भी होती हैं तो 3 महीने के बाद हम अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाते हैं, फाइब्रॉइड्स का साइज़ देखते हैं, और फिर अगर ज़रूरत लगे तो उसको फिर हम मायोमेक्टमी का यानी फाइब्रॉइड्स निकालने का मशवरा देते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फाइब्रॉइड का साइज़ छोटा हो जाता है, या वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, या वो पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे होते, तो फिर उन्हें निकालने का मशवरा नहीं दिया जाता ना। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।